श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉलिसी हो गया, प्रोसीड्योर हो गया, मेथड्स हो गया, हम इन सब के बीच में डिफरेंसेस जो हैं उनको जानने वाले हैं। अब CISC ने जो है अपने सिलेबस में सिर्फ डिफरेंसेस बोल के रखा है, किसके बीच में डिफरेंसेस बोल के रखा है ये वहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इसी की वजह से जो डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा ISC ने अपने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, मैं उन्हीं को आपको स्टडी करवाने वाला हूँ। अगर हम सबका डिफरेंसेस आपस में करने लग जाएं तो 24 डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उतने डिफरेंसेस का कोई काम नहीं है, ना ही वो आपको एग्जाम में कुछ काम आने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दोज डिफरेंसेस जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी, मतलब ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी के बीच में क्या क्या अंतर है। तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स आर एंड्स टुवर्ड्स विच ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो एंड्स होते हैं जहां पे सारे एक्टिविटीज एक फर्म के डायरेक्टेड होते हैं। और हम लोग ये खुद जानते भी हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो कोई भी काम होता है वो सब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही होता है, और एक बार वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो वो काम बंद हो जाता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि ऑब्जेक्टिव वो एंड है, मतलब ऑब्जेक्टिव वो पॉइंट है जहां पे सारे एक्टिविटीज के एफर्ट्स आके खत्म हो जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स, मतलब यहाँ पे आके जितने भी एक्टिविटीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, सबका काम खत्म हो जाता है। फिर है पॉलिसी। पॉलिसी आर गाइडलाइंस विच फैसिलिटेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी गाइडलाइंस है जो कि हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स वो है जो कि हमें अचीव करना है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, एंड पॉलिसी है कि हम उनसे अचीव किस तरीके से करेंगे, क्या हमारा हेल्प करेगा उनको अचीव करने में, वो पॉलिसी कहलाता है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, एंड पॉलिसी कहते हैं कि वो जो काम है उसको किस तरीके से करना चाहिए, व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दैट वर्क, ये पॉलिसी हमें बोलते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स डेस्टिनेशन दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे जाके काम होना है, इस तक काम होना है, ये वो काम है जो कि होना है। जबकि पॉलिसी जो है वो रूट दिखाते हैं, पॉलिसी जो है वो रास्ता दिखाते हैं कि ये काम इस तरीके से होना है या फिर उस तरीके से होना है। पॉलिसीज प्रोवाइड अस अ रूट, जबकि ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड अस अ डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्टिव हमें बोलते हैं कि हमें क्या करना है, एंड पॉलिसी हमें बोलते हैं कि उसको किस तरीके से करना है, वो रास्ता दिखाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स का जो है, वन ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर मोर देन वन पॉलिसी। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एक से ज़्यादा पॉलिसी बनाना पड़ ही सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा मैक्सिमम सेल्स आउटपुट करने का जो ऑब्जेक्टिव था उसके लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिसीज लग ही सकते हैं, लेकिन एवरी पॉलिसी रिलेट्स टू वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ओनली। लेकिन एक पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे पॉलिसीज लगेंगे। एक ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पॉलिसीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन एक पॉलिसी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से रिलेट होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी जो लाया गया वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लाया गया है। सो एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे पॉलिसीज हो सकते हैं, लेकिन एक पॉलिसी के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद आता है डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर, कि पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिसी क्या है? इट इज अ जनरल गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी एक गाइड है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। जबकि प्रोसीड्योर जो है वो ऑपरेशनल गाइड्स है एक्शन के लिए। दीज आर ऑपरेशनल गाइड्स टू एक्शन। पॉलिसीज जनरल गाइडलाइंस है, जबकि प्रोसीड्योर ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइन है कि हाँ ऐसा करना होगा, लेकिन प्रोसीड्योर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हाँ यही करना होगा। फिर पॉलिसी है, पॉलिसीज आर द बेसिक्स ऑन विच प्रोसीड्योर्स आर बिल्ट। पॉलिसीज ही वो चीज़ है जिनके ऊपर प्रोसीड्योर्स बिल्ट होते हैं। पहले हम एक पॉलिसी लाते हैं, तब जाके उस पे ऊपर एक प्रोसीड्योर लगाते हैं। जबकि प्रोसीड्योर का क्या है? प्रोसीड्योर आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिसीज, दैट इज पॉलिसीज टेक द फर्स्ट प्लेस एंड प्रोसीड्योर्स फॉलो ऑन लेटर। जबकि प्रोसीड्योर जो है वो पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है, वो बेसिस है जिसके ऊपर प्रोसीड्योर बनता है। जबकि प्रोसीड्योर जो है वो पॉलिसी का एक रिफ्लेक्शन है, मतलब पॉलिसी को देख के प्रोसीड्योर
बनाया जाता है एंड पॉलिसी जो है वो फर्स्ट प्लेस में आते हैं एंड प्रोसीड्योर्स उसके बाद आते हैं। फिर अ पॉलिसी कवर्स अ ब्रॉड एरिया एंड इज ग्रोथ ओरिएंटेड, इट इज अ लॉन्ग रेंज थिंग और अ बेसिक इशू। अ पॉलिसी जो है वो एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है, इट इज अ वाइडर कंसेप्ट, जबकि प्रोसीड्योर जो है वो एक नैरोअर कंसेप्ट है, वो एक नैरो कंसेप्ट को फॉलो करता है। फिर पॉलिसी का क्या है, अ पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद एस्टिमेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर प्रोक्यूरमेंट, देयर आर्गुमेंटेशन एंड देयर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो पॉलिसी किसके ऊपर ध्यान देता है, पॉलिसी इसके ऊपर ध्यान देता है कि हमें रिसोर्सेज कैसे लाना है, कहाँ रखना है एंड उन्हें किस तरीके से यूज करना है। लेकिन प्रोसीड्योर जो है वो एक्चुअल यूटिलाइजेशन, मतलब जब असली में यूटिलाइजेशन का बारी आता है तो उसके ऊपर वो लिया जाता है। तो पॉलिसी जो है ये बेसिकली किसी चीज़ को सोचने के लिए है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होगा, एंड जो प्रोसीड्योर है वो उस चीज़ को इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए है। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसा होगा तो वो पॉलिसी कहलाता है, एंड जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं लेकिन उसके साथ साथ उस पर काम भी करते हैं तो वो प्रोसीड्योर कहलाता है। इसके बाद आता है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीड्योर्स एंड मेथड्स। प्रोसीड्योर्स आर सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। किसी भी काम को करने के लिए एक सीक्वेंस में जिन कामों का होना जरूरी है उन्हीं को हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। सो प्रोसीड्योर्स आर सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। जबकि मेथड्स क्या है, मेथड्स आर अ फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स। जबकि मेथड जो है वो एक ही जॉब को बार बार करने का एक तरीका है, जबकि प्रोसीड्योर जो है वो एक काम को सीक्वेंस में करने का तरीका है। Procedure is a way of doing something in a particular sequence, whereas method is a way of doing routine and repetitive jobs. एक ही काम को बार बार करते वक्त हमें मेथड का जरूरत पड़ता है, जबकि प्रोसीड्योर जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं कुछ काम को करने के लिए। फिर है प्रोसीड्योर्स आर मोर रिजिड। प्रोसीड्योर्स जो होते हैं वो मोर रिजिड होते हैं, वो मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि मेथड्स जो होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। मेथड्स को थोड़ा चेंज किया जा सकता है, अगर हमें लगता है कि ये मेथड काम पे नहीं आ रहा है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीड्योर का क्या है कि प्रोसीड्योर को हम लोग से चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर एक केक को बेक करना है तो केक का बेकिंग के लिए जो प्रोसेस होगा कि पहले फ्रूट्स को काटो, फिर आटा को मिक्स करो, देन मेक का डाउ, उसके बाद जो है उसको ओवन में डालो, ये एक प्रोसीड्योर है कि इसी में होना चाहिए, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेथड है केक को बनाने का, जिसमें कि हमें कितना फल रखना है, हमें कितना क्रीम रखना है, हमें कितना अंडा रखना है, इसको चेंज किया जा सकता है। हम अपने जरूरत के हिसाब से मेथड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीड्योर चेंज नहीं होता है। फिर है प्रोसीड्योर फॉर गिविंग एडमिशन इन अ स्कूल और गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू एन आउटसाइड एजेंसी। प्रोसीड्योर का एग्जांपल क्या होगा, एक स्कूल में एडमिशन लेना उसका एक प्रोसीड्योर होता है, जबकि मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जबकि जो प्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं वो मेथड का एग्जांपल है। फिर इसके बाद है मेथड्स एंड रूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। मेथड एक तरीका है काम को करने का, जबकि रूल एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है किसी बिहेवियर का। रूल इज अ स्पेसिफिक गाइडलाइन टू अ बिहेवियर। फिर है टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। मेथड का एम होता है एफिशिएंसी और इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करने का, रूल का एम होता है डिसिप्लिन एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। मेथड इज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। रिजल्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमें मेथड्स मिलते हैं, जबकि मैनेजेरियल थिंकिंग और वैल्यूज करने के बाद हमें रूल्स मिलते हैं। मैनेजर्स के जैसे सोचने और उन सब के बारे में कुछ काम करने के बाद हमें रूल्स मिलते हैं। फिर मेथड्स कॉल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मेथड जो है किसी काम को स्टैंडर्ड वे में और आसानी से करने के लिए होते हैं, जबकि रूल जो होते हैं वो किसी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस एंड सेल्फ कंट्रोल के लिए होते हैं। रूल क्या बोलते हैं, यू हैव टू फॉलो समथिंग एंड तुम्हें सेल्फ कंट्रोल करके रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी सेल्फ कंट्रोल, तुम ज्यादा इधर उधर नहीं उछल सकते हो, यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द रूल। तो मेथड जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में ध्यान देते हैं, जबकि रूल जो है वो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर में ध्यान देते हैं। फिर आता है पॉलिसीज एंड रूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। पॉलिसीज is a general statement
एक पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है, जबकि रूल्स जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, जबकि रूल जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। उसको कोई अपने हिसाब से नहीं बोल सकता है, उसको एक पर्टिकुलर वे में ही डिफाइन किया गया है एंड वो उसी वे में डिफाइन हो सकता है। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स वेयर एज पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स। फिर पॉलिसीज के अंदर में है पॉलिसीज आर अ गाइड टू डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक गाइड है, जबकि रूल्स जो है वो बिहेवियर का एक गाइड है। पॉलिसीज जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसकी एक गाइड की तरह सर्व करते हैं, जबकि रूल्स जो हैं वो एक बिहेवियर की तरह काम करते हैं। फिर है पॉलिसीज ले डाउन मैनेजमेंट एटीट्यूड। पॉलिसीज जो है वो एक मैनेजमेंट एटीट्यूड ले आउट करते हैं, दे ले आउट मैनेजमेंट एटीट्यूड। एक मैनेजमेंट में किस तरीके से काम होना चाहिए वो पॉलिसीज ले आउट करते हैं, जबकि रूल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पॉलिसीज जो है वो मैनेजर को क्या काम करना चाहिए वो बोलते हैं, एंड रूल्स बोलते हैं कि क्या एक मैनेजर को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल में हैव सम एक्सेप्शंस। अब जो पॉलिसीज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हम लोग समय के साथ अपने पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं, जबकि रूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, उसमें उतना जल्दी चेंजेस नहीं लाया जा सकता है। अब जो पॉलिसीज होते हैं वो हमें डिस्क्रिशन देते हैं, मतलब वो हमें डिसीजन लेने का एक पावर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के समय हमें वो एक डिसीजन लेने का पावर देते हैं, जबकि जो रूल्स हैं वो उसमें कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं है। यू कैन नॉट मेक डिसीजंस व्हेन यू आर अंडर रूल्स। फिर है प्रोसीड्योर्स एंड रूल्स। प्रोसीड्योर्स आर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसीड्योर जो है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो काम होते हैं उनको हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं, जबकि रूल्स जो हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि उसी सीक्वेंस में उनको होना है, जबकि प्रोसीड्योर एक सीक्वेंस में होते हैं। फिर जो प्रोसीड्योर्स होते हैं वो ब्रॉड और जनरल होते हैं। प्रोसीड्योर्स आर ब्रॉड एंड जनरल, जबकि रूल्स स्पेसिफिक होते हैं, वो जनरल नहीं होते हैं। वो रूल्स आर स्पेसिफाइड कि ये रूल है तो ये यही होगा। फिर जो प्रोसीड्योर्स होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल प्लान है, प्रोसीड्योर्स को चेंज किया जा सकता है, जबकि रूल्स एक रिजिड प्लान है, उनको उतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रोसीड्योर्स जो होते हैं उनको वायलेट कर देने पे कोई पेनल्टी नहीं है, देयर इज नो पेनल्टी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोसीड्योर्स, जबकि रूल्स को अगर हमने वायलेट कर दिया तो उनके ऊपर पेनल्टी है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं का रूल है कि आप वहां पे थूक नहीं सकते हैं एंड अगर आपने थूक दिया तो वहां पे 500 रुपए का फाइन है, तो अगर आप रूल वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एंड बिना किसी रीज़न के अगर कुछ चेन पुलिंग होता है तो उस टाइम पे आपको जेल जाना पड़ सकता है या फिर कुछ मुआवजा देना पड़ सकता है। तो रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, अगर आपने उनको वायलेट किया तो यू विल बी लायबल टू पेनल्टी, जबकि प्रोसीड्योर जो हैं उनमें कोई पेनल्टी का बात नहीं होता है। फिर जो प्रोसीड्योर्स हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोसीड्योर किसी के खुद के भी हो सकते हैं, लेकिन रूल्स जो होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, वो किसी के पर्सनल नहीं होते, वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।